हेलो 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 हेलो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मायानगरी एक्सप्रेस में फिर से। आपको याद है बचपन में जब हम लोग कोई फेरी टेल सुनते थे या देखते थे, डिज्नी मूवीज़ बेसिकली, उसमें होता क्या था? एक प्रिंस, एक प्रिंसेस, दोनों मिलते हैं, उन दोनों को प्यार हो जाता है और फाइनली सब सेट हो जाता है, हैप्पी एंडिंग। वो सुन के हमें लगता कैसा था? इट्स स्वीट, इट इज़ रोमांटिक एंड ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। वो अफोर्ड कर सकते थे लेकिन एक दूसरे के लिए, बिकॉज दे आर प्रिंस एंड प्रिंसेसेस। लेकिन छोटे लोगों का क्या? क्या वो लोग डिजर्व नहीं करते ऐसा एक फेरी टेल मैजिक वाली लव स्टोरी? तो हम आज आपके लिए ऐसी एक स्टोरी लाए हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है द गिफ्ट ऑफ मैगी और कहानी के लेखक हैं ओ हेनरी। बहुत पहले की बात है। न्यूयॉर्क की लंबी लंबी इमारतें और महंगे महंगे दुकानों के बीच में रहते थे जिम और डेला, अपने एक छोटे से अपार्टमेंट में जिसमें 2 कमरे थे। जिम के पास एक जॉब थी जिसके लिए हर हफ्ते उसे $20 मिलते थे। उन $20 में से $8 निकल जाते थे उनके ग्रोसरीज के लिए और बाकी के पैसे निकल जाते थे अपार्टमेंट के रेंट के लिए। तो उनके पास ज़्यादा कुछ बचता नहीं था, गरीब थे। क्रिसमस से पहले वाले दिन की बात है। डेला बहुत ही उदास लग रही थी क्योंकि वो जिम के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहती थी क्रिसमस पे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो डेला सोचने लगी। डेला और जिम के पास सिर्फ 2 ही कीमती चीज़ें थी। जिम के लिए वो कीमती चीज़ थी उसकी वॉच जो उसके पापा ने उसे गिफ्ट दी थी, एंड ही हैज़ इट सिंस देन। एंड डेला के लिए वो कीमती चीज़ थी उसके लंबे घने भूरे बाल। तो डेला ने सोचा वो अपने बाल बेच देगी और जिम के लिए एक चेन खरीदेगी उसके वॉच के लिए। उसकी चेन बहुत पुरानी हो गई थी, इसलिए उसने सोचा जिम को बहुत अच्छा लगेगा। क्रिसमस की सुबह थी। जैसे ही जिम अपने काम के लिए निकले, डेला ने अपना ओवरकोट और हैट पहना और उस शॉप को ढूंढने निकली जहाँ पर वो अपने बाल बेच सके। उसे ऐसी एक दुकान मिल गई थी। वो अंदर गई और उसने कहा कि मैं यहाँ अपने बाल बेचने आई हूँ। उस शॉप की मालकिन थी मिसेस सॉफ्रनी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप अपना हैट उतारिए। और जैसे ही डेला ने अपना हैट उतारा, उसके लंबे घने बाल बाहर गिरे और मिसेस सॉफ्रनी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई। उन्होंने कहा मैम, हम आपके बालों के लिए $20 दे सकते हैं। डेला बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि $20 जिम की एक हफ्ते की तनख्वाह है। डेला ने अपने बाल बेच दिए और जो पैसे मिले उसके साथ एक वॉच शॉप गई। उसे वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत चेन दिखा जो उसे लगा कि जिम को बहुत पसंद आएगा। डेला ने वो चेन खरीद लिया $21 के लिए। डेला जल्दी जल्दी घर भागी और उसने क्रिसमस के लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट डिनर बनाया था। वो बहुत एक्साइटेड थी जिम के गिफ्ट के बारे में। उसने अपनी सूरत आईने में देखी। उसके बाल बहुत छोटे लग रहे थे। वो एक छोटी सी स्कूल गर्ल की फीलिंग आ रही थी उसे। उसने सोचा कि शायद जिम को अच्छा नहीं लगेगा, शायद जिम डिसअपॉइंटेड रहेगा कि उसने उसे बताया नहीं। तो जैसे ही जिम घर आया, डेला ने ज़ोर से विश किया मैरी क्रिसमस जिम। जिम के सूरत पे एक ऐसा एक्सप्रेशन था जो डेला समझ नहीं पाई। वो गुस्सा नहीं था, वो शॉक में नहीं था। डेला बस समझ नहीं पाई कि उसके एक्सप्रेशन में क्या था। डेला घबरा गई और उसने कहा प्लीज़ जिम, नाराज़ मत हो जाओ। मुझे तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट लेना था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मेरे बाल फिर से उगाएंगे, तुम फ़िलहाल मेरा गिफ्ट देखो ना। तो जिम ने कहा यार डेला, चाहे तुम्हारे बाल छोटे हो या लंबे हो, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा। ये कहते हुए जिम ने अपने पॉकेट से गिफ्ट निकाला। उसने कहा ये गिफ्ट खोलोगी तो तुम्हें पता चलेगा मेरी शक्ल ऐसी क्यों है। डेला बहुत एक्साइटेड थी। उसने वो गिफ्ट खोला और वो बहुत खुश हुई, सिर्फ 2 सेकंड के लिए, क्योंकि उस गिफ्ट में था 2 बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और एक्सपेंसिव कंघियाँ जो अब वो इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो डेला ने कहा कोई बात नहीं जिम, मेरे बाल फिर से लंबे हो जाएंगे, मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ इन्हें वापस। तुम मेरा गिफ्ट भी तो देखो। ये कह के उसने जिम को अपना गिफ्ट दिया। जिम ने वो गिफ्ट खोला और वो उदास हो गया। तो डेला ने पूछा
क्या हुआ जिम, गिफ्ट अच्छा नहीं लगा? तो जिम ने कहा, डेला तुम्हारे गिफ्ट को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, तो मैंने अपनी वॉच बेच दी। ये सुन के डेला भी बहुत उदास हो गई। तो जिम ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, थैंक यू। ये कहने के बाद दोनों के दोनों डिनर खाने लगे। दोनों ने अपना डिनर किया और खुशी खुशी सो गए। खुशी खुशी कैसे? स्टोरी तो सैड थी ना? मुझे नहीं लगता। दोनों ने एक दूसरे को परफेक्ट गिफ्ट दिया था। वो गिफ्ट ना चेन थी ना ही कंघियाँ। वो गिफ्ट था एक मैसेज, अ मैसेज विच सेड, यू आर मोर इम्पॉर्टेंट to me than my most valuable thing. You are my most valuable thing. तो कैसी लगी कहानी? आपको कहानी कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू आवर चैनel and share it to all your loved ones. I bet they like it too.